नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। और सबसे पहले बात आज कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की होगी। झारखंड मंत्रालय में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 2 फैसले लिए गए। ऊर्जा मंत्रालय, रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच हुए त्रिपक्षीय करार से झारखंड ने खुद को अलग कर लिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें कि त्रिपक्षीय एक बैठक हुई थी और उस बैठक में एक मजमून तैयार हुआ था और अब झारखंड ने फिलहाल उस त्रिपक्षीय जो समझौता हुआ था उस समझौते से खुद को अलग कर लिया है। मामला बिजली खरीद के लिए भुगतान में आरबीआई के द्वारा पैसे काटने का है। वहीं जेपीएससी परीक्षाओं में लगातार होते विवाद को देखते हुए नए नियमावली को भी मंजूरी मिली है, जिसे 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। कमेटी में विकास आयुक्त, वित्त सचिव और कार्मिक सचिव शामिल थे। तो ये 2 बड़ी खबरें, 2 बड़े फैसले कैबिनेट के। पहला, जो त्रिपक्षीय समझौता था उस समझौते से झारखंड सरकार ने खुद को अलग कर लिया है। ऊर्जा मंत्रालय, रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय करार हुआ था, जिसके तहत ही डीवीसी ने पैसे काटे थे। आरबीआई का जो फंड था सरकार का, उस पैसे से डीवीसी को पैसे दिए गए थे बिना सरकार की सहमति लिए हुए। वहीं जेपीएससी परीक्षाओं के विवाद को देखते हुए एक कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक नियमावली तैयार की गई है, यानी जेपीएससी की नई नियमावली तैयार हो चुकी है। झारखंड मंत्रालय में हेमंत कैबिनेट की बैठक में ये 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। आज यह विषय रखा गया कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच जो ऊर्जा उत्पादन कंपनियां हैं केंद्रीय, उनके बकाये के भुगतान के लिए जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तहत त्रिपक्षीय एग्रीमेंट किया गया था, उससे राज्य सरकार ने एग्जिट करने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय मुख्यतः लोकहित में और जनता के हितों को देखते हुए राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं तथा 15वें वित्त आयोग और संविधान के तहत मिलने वाली राशि जो इसी कंसोलिडेटेड फंड में जाती है, उससे यह राशि की कटौती होती है। इसको देखते हुए संविधान के द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं राज्य को और राज्य की जनता को, उस पर प्रभाव पड़ने से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह इस त्रिपक्षीय समझौता से एग्जिट करे। यह है कि जो 15 तरह की सर्विसेज हैं, जिसमें कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया जाएगा और सभी के लिए जो उम्र और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यूनिफॉर्म रहेंगे। पहले कंबाइंड सिविल सर्विसेज में योजना पदाधिकारी की भी नियुक्ति होती थी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन अलग था, उसको अब इससे अलग कर दिया गया है, ताकि एक ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक ही एज के माध्यम से वो सब परीक्षाएं आयोजित की जा सके। तो कुल मिलाकर के 2 बड़े फैसले आपको हम बता रहे हैं। पहला, जेपीएससी परीक्षा में विवाद को देखते हुए नई नियमावली को मंजूरी मिली है। और दूसरा कि जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था झारखंड सरकार, डीवीसी और डीवीसी यूं कहें ऊर्जा मंत्रालय और आरबीआई के बीच में, उस त्रिपक्षीय समझौते से फिलहाल झारखंड सरकार ने खुद को अलग करने का फैसला ले लिया है। तो यानी अब इस त्रिपक्षीय समझौते से झारखंड सरकार अलग होगी। इस त्रिपक्षीय समझौते को आप ऐसे समझिए कि ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसमें ये 3 लोग थे, झारखंड सरकार, ऊर्जा मंत्रालय था और आरबीआई थी। और इसी त्रिपक्षीय समझौते के तहत डीवीसी की बकाया राशि झारखंड के आरबीआई फंड से काट ली गई थी बिना झारखंड सरकार को बताए हुए। और अब झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि भाई हम इस त्रिपक्षीय समझौते से बाहर हो जाएंगे। वहीं जेपीएससी की नई नियमावली को मंजूरी दी गई है, यानी कि नई नियमावली अब जेपीएससी की आपको देखने को मिलेगी। तो ये 2 बड़े फैसले आज की कैबिनेट की बैठक के रहे और इन दोनों बड़े फैसलों को हम आपको समझा रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला,
एक त्रिपक्षीय समझौता था ऊर्जा मंत्रालय, रिजर्व बैंक और आरबीआई के बीच में। झारखंड सरकार ने खुद को इस त्रिपक्षीय समझौते से अलग करने का फैसला लिया है। और दूसरा जो फैसला हुआ है कैबिनेट की बैठक में वो ये हुआ है कि भाई जेपीएससी की नई नियमावली तैयार है। जेपीएससी की नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से। और अब मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है आज की कैबिनेट की बैठक के बाद, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के निर्णय पर आखिर क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज की कैबिनेट की बैठक काफी अहम रही और जाहिर सी बात है जो दो बड़े फैसले हुए उन फैसलों के आधार पर हम ये कह सकते हैं अब नई नियमावली से जेपीएससी काम करेगा। चूंकि जेपीएससी की नई नियमावली को मंजूरी दी गई है, 1952 के बाद नियमावली में बदलाव हुआ है जेपीएससी के, तो ये बड़ा फैसला है सरकार का। करार से अलग होने पर भी सीएम ने कहा है कि त्रिपक्षीय करार जो था उस करार से हम अलग हो गए हैं। कुछ कागजों की वजह से केंद्र की मनमानी हो रही थी और अब चूंकि झारखंड सरकार इस त्रिपक्षीय समझौते से अलग हो चुका है तो अब संघीय ढांचे के साथ धोखा हो रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा। डीवीसी बिजली काट रही थी, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान है जो उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद दिया है। आरबीआई ने पहले जो पैसे काटे वो कई अहम योजनाओं के पैसे थे, हमारे सीधे अधिकार वाले पैसों को काटा जा रहा है। पूर्व के दस्तावेज को निरस्त करने का सरकार ने निर्णय लिया है, यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया है। और अब आपको हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। देखिए, आज का ये कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट रहा है। आज दो निर्णय लिए गए जिसमें राज्य के जेपीएससी आने वाले समय में बेहतर कैसे कार्य करे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार को लेकर और जेपीएससी पर जो सवाल उठते रहे हैं वो ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नया नियमावली जो मुझे लगता है कि 51 के बाद पहली बार ये नियमावली बनी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 51 की बात और अब की बात में कितने फर्क हुए होंगे। इसको शायद किसी ने जानने समझने का प्रयास नहीं किया और आज उसको हम लोगों ने पूरे विस्तृत गहन चिंतन के उपरांत नए सिरे से और नए नियमावली के साथ अब जेपीएससी काम करेगा। में कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं, कुछ ऐसे कागजात बने जिसका खामियाजा राज्यों को और राज्यवासियों को भुगतना पड़ना प्रारंभ हो चुका है। केंद्र और राज्यों की जो संबंध है और जो इस देश का फेडरल सेटअप है, उस फेडरल सेटअप के साथ आज कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। आपको पता है राज्य में एक तरफ डीवीसी बिजली कटौती करना प्रारंभ कर चुकी है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार हमारे आरबीआई में जो सभी राज्यों के खाते होते हैं उनमें से सीधे पैसे काटे जा रहे हैं और उस खाते में वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, 14वें वित्त आयोग, आदिवासी कल्याण के पैसे आते हैं और जो हमारा सीधा अधिकार है
उन पैसों को भी काटा जा रहा है। और उसके तहत आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो दस्तावेज पूर्व में बने हैं, उस दस्तावेज को निरस्त किया जाए। ये आज सरकार ने निर्णय लिया है।